नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है वेबटेक क्लासेस पे। दोस्तों आज ये ट्रिपल सी की ऑनलाइन सीरीज की 6th क्लास होने वाली है। हमने पहले 5 क्लासेस में नाइलेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग पहले चैप्टर के कई टॉपिक्स कवर कर दिए हैं। अगर आपने पहले की क्लासेस नहीं देखी हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उनका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। आज की क्लास में दोस्तों हम सॉफ्टवेयर और उनके टाइप्स डिस्कस करेंगे और मोबाइल एप्लीकेशंस भी डिस्कस करेंगे। ये दोनों ही नाइलेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही डिस्कस किए जाएंगे और लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे इन्हीं दोनों टॉपिक से रिलेटेड। और इस क्लास के बाद दोस्तों सिर्फ कंप्यूटर मेमोरी बचेगी, उसके बाद हमारा जो चैप्टर 1 है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा और हम ऑपरेटिंग सिस्टम जो दूसरा चैप्टर है उसे स्टार्ट करेंगे। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास शुरू करते हैं। दोस्तों आज की क्लास का पहला टॉपिक है सॉफ्टवेयर। देखिए दोस्तों, एक कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना होता है। जितना इंपॉर्टेंट एक हार्डवेयर होता है उतना ही इंपॉर्टेंट, उतना ही ज़रूरी एक सॉफ्टवेयर भी होता है। सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर काम नहीं कर सकता है। अब सॉफ्टवेयर होता क्या है? देखिए दोस्तों, पहली क्लास में आपको मैंने बताया था कि प्रोग्राम क्या होता है। प्रोग्राम क्या होता है दोस्तों? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को प्रोग्राम कहते हैं, यानी कि कई निर्देशों के एक समूह को हम क्या कहते हैं? प्रोग्राम कहते हैं। और अगर कई प्रोग्राम का एक समूह है, कई प्रोग्रामों का एक समूह है जो एक विशेष कार्य के लिए बनाया जाता है, उसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो ये आप याद कर लीजिएगा, डेफिनेशन बहुत आसान है। कई इंस्ट्रक्शंस के समूह को हम प्रोग्राम कहते हैं और कई प्रोग्राम के समूह को जो किसी विशेष कार्य के लिए बनाए जाते हैं उसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। अब सॉफ्टवेयर का जो कैटेगराइजेशन है यानी कि वर्गीकरण है, उसे एक एक करके हम देख लेते हैं। सबसे पहला जो हम कैटेगराइजेशन है वो है सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी सॉफ्टवेयर होते हैं। फिर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो सिस्टम की मेंटेनेंस में काम आते हैं। और तीसरे होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एक एक करके दोस्तों अब इन्हें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर की। देखिए दोस्तों, ये कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर होते हैं, ये कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है या सॉफ्टवेयर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। इनके बिना कंप्यूटर काम कर ही नहीं सकता है। ये क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ये हार्डवेयर को मैनेज करते हैं, यानी कि आपके जो कंप्यूटर मशीन में जितने भी हार्डवेयर होते हैं, मेमोरी होता है, दूसरी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती है, और जो उसके सीपीयू के पार्ट होते हैं जैसे एएलयू होता है, आपने पढ़ा था पहली क्लासेस में, और सीयू पढ़ा था, ये सारा कुछ मैनेज करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसलिए ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, इनके बिना तो सिस्टम काम कर ही नहीं सकता। फिर इसमें देखिए दो उदाहरण आपको मिल रहे हैं देखने के लिए। पहला है ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे कि आपकी मोबाइल की डिवाइस में एंड्रॉयड होता है, उसी तरीके से जो लैपटॉप है या डेस्कटॉप है, जो कंप्यूटर होते हैं, उसमें आपको ज़्यादातर विंडोज़ देखने को मिलता है। तो ये सब दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। ये कंप्यूटर और कंप्यूटर हार्डवेयर और सिस्टम का जो यूज़र होता है उसके बीच इंटरफेस का काम करते हैं। यानी कि जो यूज़र होता है वो कंप्यूटर हार्डवेयर से डायरेक्ट कम्युनिकेट या डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस नहीं दे सकता, उसको बीच में किसी न किसी ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत होती है। फिर दूसरा जो है वो है डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस ड्राइवर देखिए दोस्तों, हर डिवाइस का एक अलग अलग ड्राइवर होता है या हर डिवाइस का एक अलग अलग सॉफ्टवेयर होता है जिसे हम डिवाइस ड्राइवर कहते हैं। क्या है? देखिए यहाँ पर लिखा है डिवाइस ड्राइवर वह सॉफ्टवेयर है जो विशेष हार्डवेयर से संबंधित है, यानी कि अलग अलग डिवाइस का या अलग अलग हार्डवेयर का एक अलग अलग सॉफ्टवेयर होता है। जैसे कि कंप्यूटर के विभिन्न हार्डवेयर के लिए अलग अलग डिवाइस ड्राइवर होते हैं। उदाहरण के लिए ऑडियो प्रिंटर, जैसे कि सपोज करिए आपका कंप्यूटर है, यानी आपका सपोज करिए एक लैपटॉप है या डेस्कटॉप है, उस लैपटॉप में अगर आपने अलग से एक प्रिंटर कनेक्ट किया है तो आपको जनरली प्रिंटर के लिए एक ड्राइवर की रिक्वायरमेंट होगी, एक सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होगी जिसकी मदद से ये प्रिंटर काम करेगा। तो जो हार्डवेयर डिवाइस के लिए अलग से जो हम ड्राइवर्स यानी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं उसे हम डिवाइस ड्राइवर कहते हैं। अगला जो कैटेगरी है दोस्तों वो है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। क्या होते हैं? देखिए दोस्तों, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को मैनेज करते हैं, ऑप्टिमाइज करते हैं, मेंटेन करते हैं। कैसे मेंटेन करते हैं, एक एक करके इनसे समझने की कोशिश करेंगे। ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के ही एग्जाम्पल हैं। सबसे पहला देखिए दोस्तों, एंटीवायरस। एंटीवायरस का काम क्या होता है? कंप्यूटर को वायरस से बचाकर रखना। कंप्यूटर को जितने भी तरीके के वायरस होते हैं उनसे कंप्यूटर को बचाकर रखना, इसका काम होता है एंटीवायरस का। ये एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। फिर उसके बाद देखिए दोस्तों क्या लिखा हुआ है, डिस्क कंप्रेसर। डिस्क कंप्रेसर दोस्तों इसको इसके नाम से समझने की कोशिश करिए। कंप्रेस करता है ये,
क्या कंप्रेस करता है? जो पहले से डेटा जो मीडिया कंप्यूटर में स्टोर होता है उसको कंप्रेस करता है। कंप्रेस करने के बाद मेमोरी का साइज बढ़ जाता है। सपोज करिए आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है उसमें 100 GB का स्पेस है और आपके कंप्यूटर सिस्टम पे पहले से 60 GB स्पेस भरा हुआ है, तो डिस्क कंप्रेसर यूज करके वो इतने ही डेटा को यानी सपोज करिए वो क्या करेगा 55 GB में कर देगा, तो आपका जो अब 5 GB आपको एक्स्ट्रा स्पेस मिल जाएगा। तो यानी कि जो पहले से स्टोर फाइलें होती हैं उनको वो कंप्रेस कर देता है। कंप्रेस करने की वजह से आपको एक्स्ट्रा स्पेस मिल जाता है। फिर डिस्क क्लीनर, इसका भी काम कुछ उसी तरीके का होता है, लेकिन ये क्या करता है, ये नॉन यूजफुल फाइल को डिलीट कर देता है। जो कंप्यूटर में पड़ी हुई जो बहुत पुरानी फाइलें होती हैं जिनको आप यूज़ नहीं कर रहे होते हैं, या फिर ऐसी फाइलें जो टेम्परेरी फाइलें जनरेट होती हैं कंप्यूटर पे, उनको ये डिलीट कर देता है, जिनको डिलीट करने के बाद कंप्यूटर में मेमोरी का स्पेस बढ़ जाता है। तो ये डिस्क क्लीनर होते हैं। फिर उसके बाद बात करेंगे डिस्क डीफ्रैगमेंटर की। देखिए दोस्तों, डिस्क डीफ्रैगमेंटर क्या करता है, पहले से जो फाइलें स्टोर होती हैं उनको पुनः व्यवस्थित करता है, रीअरेंज करता है, और इसको रीअरेंज करने की मदद से जो एक्सेस की स्पीड होती है, डेटा को एक्सेस करने की स्पीड होती है, वो बढ़ जाती है। इसको कुछ इस तरीके से समझिए, सपोज करिए आपका एक रूम है, आपके रूम में थोड़ा सामान यहाँ पड़ा है, थोड़ा सामान यहाँ पड़ा है और थोड़ा सामान यहाँ पड़ा है, तो कुछ जगह यहाँ खाली है, कुछ जगह यहाँ खाली है, कुछ जगह यहाँ खाली है। आपको अगर कुछ ढूंढना होगा तो पहले आप यहाँ ढूंढेंगे, फिर यहाँ ढूंढेंगे या यहाँ ढूंढेंगे। तो इससे बेटर तरीका क्या हो सकता है कि आप पूरा का पूरा सामान एक जगह रख दीजिए। सपोज करिए यहाँ पर पूरा का सामान एक जगह रख दिया और ये पूरी इधर की पूरी जगह खाली हो जाएगी। तो कुछ इसी तरीके से डिस्क डीफ्रैगमेंटर काम करता है। क्या करता है दोस्तों कि सपोज करिए आपके मेमोरी में अगर कोई स्पेस है वो कुछ इस तरीके से भरा हुआ है, यानी कि कुछ फाइलें यहाँ स्टोर हैं, कुछ फाइलें यहाँ स्टोर है, कुछ फाइलें यहाँ स्टोर है, तो ये क्या करेगा, सभी फाइलों को एक जगह स्टोर कर देगा मेमोरी में, तो जिससे कि खाली स्पेस जो है वो एक जगह हो जाएगा और जिससे कि मेमोरी को एक्सेस करना आसान हो जाएगा। उससे कंप्यूटर की स्पीड भी बढ़ जाती है। अब बात करते हैं दोस्तों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दोस्तों किसी न किसी विशिष्ट काम के लिए, विशिष्ट उद्देश्य के लिए डेवलप किए जाते हैं। ये सॉफ्टवेयर कुछ विशिष्ट उद्देश्य के लिए विकसित या फिर डेवलप किए जाते हैं। इनके उदाहरण के थ्रू इनको समझने की कोशिश करते हैं। एक है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, जैसे कि आपका MS वर्ड होता है। फिर स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर जैसे कि MS एक्सेल होता है। फिर प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर जैसे कि आपको पावर पॉइंट देखने को मिलता है। फिर फोटोशॉप सॉफ्टवेयर आते हैं जैसे कि एडोब फोटोशॉप होता है। और फिर वेब ब्राउज़र जैसे कि गूगल क्रोम और फायरफॉक्स, जिसकी मदद से आप इंटरनेट चलाते हैं। ये सारे कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं। अभी हालांकि नाइलेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग ये जो मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट का एग्जाम्पल दिया, हालांकि अब CCC में हम माइक्रोसॉफ्ट का जो पैकेज है उसे यूज़ नहीं करेंगे, हम लिब्रे ऑफिस का यूज़ करेंगे। तो उसको अपनी अगली क्लास में हम देखेंगे कि किस तरीके से लिब्रे ऑफिस का यूज़ करते हैं। लेकिन आप उसके एग्जाम्पल्स याद रख लीजिए, ये सारे क्या हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। इनकी मदद से हम अलग अलग काम करते हैं। अब दोस्तों सॉफ्टवेयर को उसकी उपलब्धता के अनुसार भी कैटेगराइज किया जा सकता है। अब यहाँ पर उसको भी समझने की कोशिश करेंगे एक एक करके। यहाँ पर देखिए दोस्तों, हम सबसे पहला जो कैटेगराइजेशन है वो है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, दूसरा है फ्रीवेयर और तीसरा है प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। क्या है, इनको एक एक करके समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वो होते हैं जिनका सोर्स कोड अवेलेबल होता है। अब सोर्स कोड क्या होता है, देखिए सबसे पहले आप इस सोर्स कोड को समझने के लिए आप सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन को याद करिए। अभी मैंने आपको बताया कि सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं। यानी कि एक सॉफ्टवेयर के अंदर कई प्रोग्रामिंग हो सकती है, अलग अलग तरीके की प्रोग्रामिंग उसके अंदर लिखी हो सकती है। तो अगर जो उसके अंदर की प्रोग्रामिंग होती है, इंटरनली प्रोग्रामिंग होती है, उसे ही हम सोर्स कोड कहते हैं। उसका जो कोड है, कोडिंग है जो उसकी, उसे ही हम क्या कहते हैं, सोर्स कोड कहते हैं। अब अगर वो सॉफ्टवेयर सपोज करिए किसी कंपनी ने बनाया है या फिर किसी पर्सन ने बनाया है, तो अगर आपको वो सोर्स कोड भी उसकी अवेलेबल करा दे या उसकी प्रोग्रामिंग भी अवेलेबल करा दे, तो ऐसे सॉफ्टवेयर को हम क्या कहेंगे, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहेंगे। अभी मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिनके सोर्स कोड उपलब्ध होते हैं और इसे आवश्यकता अनुसार चेंज किया जा सकता है।
अब आपके पास सोर्स कोड अवेलेबल आ गया है ना, आपके पास प्रोग्रामिंग आ गई है, तो आपको अगर प्रोग्रामिंग आती है तो उसमें अपने अनुसार कुछ ना कुछ चेंजेस कर सकते हैं। तो ये होते हैं क्या, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। फिर उसके बाद दोस्तों बात करेंगे हम फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर की। फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर देखिए दोस्तों, इसके नाम में भी पहला वर्ड ही है फ्री, यानी कि ऐसे सॉफ्टवेयर जो फ्रीली अवेलेबल होते हैं डाउनलोड करने के लिए, लेकिन उनके सोर्स कोड अवेलेबल नहीं होते हैं। आप उनकी प्रोग्रामिंग में चेंज नहीं कर सकते हैं। आप उनको डाउनलोड करिए, यूज करिए, चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसकी आप प्रोग्रामिंग में छेड़छाड़ या कोई भी तरीके के अमेंडमेंट नहीं कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर को फ्री में डाउनलोड किया जा सकता है, लेकिन इनका सोर्स कोड अवेलेबल या उपलब्ध नहीं होता है। तीसरा जो कैटेगरी है दोस्तों वो है प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर दोस्तों किसी कंपनी के या किसी व्यक्ति के कॉपीराइट सॉफ्टवेयर होते हैं, यानी कि सपोज करिए एक पर्सन है या कोई कंपनी है, उसने एक सॉफ्टवेयर बनाया तो उसके पास उसके राइट्स होंगे, आप उसको फ्री में डाउनलोड नहीं कर सकते, वो पेड हो सकते हैं, उनका सोर्स कोड भी अवेलेबल नहीं होता है, तो आमतौर पर इसका सोर्स कोड अवेलेबल नहीं होता है। तो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर भी आपको समझ में आ गया कि पेड सॉफ्टवेयर होते हैं जनरली, इनका सोर्स कोड भी अवेलेबल नहीं होता है। अब दोस्तों बात करेंगे हम मोबाइल एप्लीकेशंस की। मोबाइल एप्लीकेशन या फिर जिन्हें हम शॉर्ट में ऐप्स कहते हैं, वो भी एक तरीके के सॉफ्टवेयर ही होते हैं, लेकिन ये वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिसे हम मोबाइल पर चलाने के लिए डेवलप करते हैं, मोबाइल पर रन करने के लिए डेवलप किया जाता है, उसे हम ऐप्स कहते हैं या एप्लीकेशंस कहते हैं। अब कुछ मोबाइल एप्लीकेशंस की बात करते हैं, जैसे कि पहला है आरोग्य सेतु ऐप। आजकल के कोरोना के टाइम में दोस्तों ये एप्लीकेशन बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। इसकी मदद से हम अपने आसपास के एरिया में कितने कोरोना के पेशेंट हैं या फिर और भी कोरोना से जुड़ी जितनी भी जानकारी होती है वो गवर्नमेंट हमें इस ऐप के थ्रू देती रहती है समय समय पर, तो आप इसे भी डाउनलोड करके देख सकते हैं। फिर डिजिटल पेमेंट ऐप की बात करते हैं दोस्तों, जैसे कि भीम है, पेटीएम है, फोन पे है, ये सारे एप्लीकेशन दोस्तों डिजिटल पेमेंट करने के लिए या फिर ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए यूज होते हैं। इसे आप अपने बैंक अकाउंट से भी लिंक कर सकते हैं और बैंक टू बैंक ऑनलाइन पेमेंट भी इसके थ्रू कर सकते हैं। फिर उसके बाद देखिए दोस्तों डिजी लॉकर ऐप की बात करते हैं। ये सारे ऐप दोस्तों आप अपने फ़ोन पर इंस्टॉल करके देख भी सकते हैं। और जैसे कि डिजी लॉकर ऐप है दोस्तों, ये डॉक्यूमेंट को डिजिटली स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही ऐप है। ये क्या करता है देखिए दोस्तों, जैसे सपोज करिए आपकी कोई मार्कशीट है या फिर कोई और ज़रूरी कागजात हैं, उसे आप इस एप्लीकेशन पर ऑनलाइन स्टोर करके रख सकते हो। अगर उसको आपको कहीं दिखाना है, आपके पास ओरिजिनल पेपर नहीं है, तो आप उसको अपने फ़ोन पर भी दिखा सकते हो, ये बिल्कुल वैलिड रहेगा। फिर उसके बाद देखिए दोस्तों माई गॉव ऐप है। ये भी दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही ऐप है। इस ऐप की मदद से दोस्तों हमें गवर्नमेंट से जुड़ी हुई जानकारियां मिलती रहती हैं। फिर उसके बाद देखिए दोस्तों ऑनलाइन आरटीआई है और वोटर हेल्पलाइन है। ये वोटर हेल्पलाइन दोस्तों इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये ऐप लॉन्च किया है और आरटीआई भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही ऐप है। इसकी मदद से आप आरटीआई फाइल कर सकते हो, उसे ट्रैक कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों जो हम बहुत प्रचलन में यूज़ होते हैं, जैसे कि मोबाइल फ़ोन पर फेसबुक, व्हाट्सएप एक्सेट्रा, ऐसे भी हम एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं और जिन्हें हम सोशल मीडिया एप्लीकेशंस कहते हैं। अब लास्ट में दोस्तों हम यहाँ पर इन्हीं टॉपिक से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके हमें इसके आंसर ज़रूर दीजिएगा। हम अगली क्लास में इनके सही आंसर आपको बता देंगे। आपको लिखना है 2 मोबाइल ऐप के नाम लिखने हैं। अभी आपने देखा भी, मैंने कई मोबाइल एप्लीकेशंस डिस्कस किए, आपको उनमें से कोई 2 मोबाइल एप्लीकेशन के नाम बताने हैं। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की तरह है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है या एंटीवायरस है या फिर ऑल ऑफ द अबव। तीसरा और चौथा क्वेश्चन दोस्तों ट्रू एंड फॉल्स की कैटेगरी में है। आपको बताना है कि सोर्स कोड ऑफ द प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर इज नॉट अवेलेबल। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड अवेलेबल नहीं होता है, तो आपको बताना है ये ट्रू है या फॉल्स। और चौथा और आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों सॉफ्टवेयर इज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो सॉफ्टवेयर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है, ये सही है या गलत, ये भी आपको कमेंट करके हमें बताना है। आज की क्लास खत्म करने से पहले दोस्तों हम पिछली क्लास में पूछे गए क्वेश्चंस के आंसर्स भी देख लेते हैं। पहला जो क्वेश्चन पूछा था पिछली क्लास में वो था फुल फॉर्म MICR और OMR का। तो MICR का दोस्तों फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन और OMR का होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर।
दूसरा क्वेश्चन जो मैंने पूछा था वो है फुल फॉर्म ऑफ एलसीडी एंड एलईडी। तो एलसीडी का फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले और एलईडी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों लाइट एमिटिंग डायोड। फिर तीसरा क्वेश्चन जो पूछा था, आपको एक इम्पैक्ट प्रिंटर और एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण लिखना था। तो इम्पैक्ट प्रिंटर में दोस्तों डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आता है और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में इंकजेट प्रिंटर आते हैं। इसके अलावा भी बहुत अलग अलग तरह के एग्जाम्पल आप दे सकते थे, ये मैंने उनमें से कोई एक चूज किया है। फिर चौथा क्वेश्चन जो पूछा था, क्वालिटी ऑफ प्रिंटर इज मेजर्ड इन डॉट्स पर इंच। तो जी हाँ दोस्तों, ये ट्रू है, डॉट्स पर इंच में ही हम क्वालिटी को मेजर करते हैं। और पांचवा क्वेश्चन जो पूछा था, प्लॉटर इज एन इनपुट डिवाइस। तो दोस्तों ये फॉल्स है, प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस होता है। पिछली क्लास में हमने इसको डिस्कस किया था। तो आज की क्लास में दोस्तों इतना ही है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कि आपका कोई भी टॉपिक मिस नहीं हो। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।